तो फाइनली सेकंड ईयर डिप्लोमा अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं या फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा आप कंप्लीट कर लिए हैं, तब आप इस वीडियो पर आए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और अगर आपके कोई जानने में समर ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। शेयर कर दीजिएगा हर अपने कॉलेज वाले दोस्त को अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि उसको ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए और आगे फिर वो ये ना कह पाए यार मुझे पहले वो चीज पता होती तो मैं वैसा कर लेता। तो चलो मैं बताता हूं। देखिए, सेकंड ईयर की ट्रेनिंग, जिसे समर ट्रेनिंग हम लोग बोलते हैं, आफ्टर सेकंड ईयर जो होती है डिप्लोमा में और बीटेक में, थर्ड ईयर के बाद में होती है, सिक्स सेमेस्टर के बाद में होती है। तो मैं दोनों के लिए ये चीज बताऊंगा कि चाहे आप बीटेक में हो या फिर आप सेकंड ईयर में हो डिप्लोमा की, खासकर इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच के वाले बच्चों के लिए ये बताना चाहूंगा। आगे कोई क्वेरी अगर आपको मिले तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में, तो उससे जुड़ जाइए ताकि आप आगे कोई क्वेरी हो तो पूछ पाए। अब होता क्या है बच्चे, हमारा जो बीटेक का प्रोग्राम होता है या डिप्लोमा का प्रोग्राम होता है, उसमें हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है आफ्टर सेकेंड ईयर और आफ्टर थर्ड ईयर। ये हमारा ट्रेनिंग करनी होती है और वो लगभग 1.5-2 महीने की आई थिंक ट्रेनिंग होती है, 1 या 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ट्रेनिंग करी कहां से जाए जिससे कि हमें शायद आगे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाए उससे। सबसे पहली चीज तो दिमाग में बच्चे के ये आती है कि यार कहीं से भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सच्चाई भी यही है, मैं आपको बताऊं कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं है। बट एक छोटा सा फर्क उससे क्या पड़ता है वो मैं बता दे रहा हूं। जब आप अपने फाइनल ईयर में किसी प्लेसमेंट में बैठोगे तो वहां बहुत बड़ा फर्क पड़ने लग जाएगा। अब होता क्या है कि जो बच्चे फाइनल ईयर इंटरव्यू में बैठेंगे तब जाके ये फर्क पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू से पहले स्टेज पर हैं तो तब तो फिर कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं कंपनी के सामने, तब आपको फर्क पड़ता है इस चीज का, ट्रेनिंग का। बताता हूं कैसे, थोड़ा सा समझाने वाली चीज है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा समझाऊंगा जरूर आपको इसको। ये फोटोज किस चीज की लगी है मैं अभी इसके बारे में भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो एक वहां पे कॉलम होता है, एक कॉलम वहां पर होता है, और वो होता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट का कॉलम। ठीक है। और जब इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं तो वो जो कंपनी होती है वो आपको जो पर्चा देती है उस पर फेवरेट सब्जेक्ट और साथ में ही आपका ट्रेनिंग ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग फ्रॉम आपको एक कॉलम दे देगी। तो आप उसमें क्या होगा, आपका जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आपको इसमें भरना पड़ता है, और इसमें ट्रेनिंग कहां से करी है वो भरना पड़ता है। अब इंटरव्यूअर आपको इन दोनों ही जगह से सवाल पूछेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है, ट्रेनिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। इंडस्ट्रीज जैसे कि अगर मैं कहूं भेल है, तो भेल सिंक्रोनस मशीन भी बनाती है, हरिद्वार वाली। भेल झांसी ट्रांसफार्मर बनाती है। ठीक है। आप सबस्टेशंस पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रिफाइनरी पे ट्रेनिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। बट मैं इलेक्ट्रिकल वालों को पर्सनली बोलूंगा कि आप पावर सिस्टम की ब्रांच को लेके ही ट्रेनिंग करें। उसके पीछे रीजन है, मैं बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, बात को समझिएगा। जब आप ये बात मैं बताए कब बता रहा हूं, जब मैंने खुद ने बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक किए हुए हैं। आप ऐसी जगह से ट्रेनिंग करिए, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से ट्रेनिंग करिए, और सबस्टेशन भी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, मतलब अच्छा खासा कम से कम 400 केवी से तो करो यार। 400 केवी 132 केवी वाले से तो करो, इससे नीचे मत करना यार, फिर वो मजा नहीं आता, वो सीखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता। क्योंकि जितनी हाई वोल्टेज होती है उतनी सारी डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, मैं आपको पर्सनली क्यों रिकमेंड कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से करो, सुनिएगा ध्यान से। पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है जो कि
स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी उसके अंदर पढ़ते हो आप, ट्रांसमिशन लाइन भी उसके अंदर पढ़ते हो। तो होता क्या है, जब आप अपने आगे इंटरव्यू में जाओगे तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या लिखना, पावर सिस्टम लिखना। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें पावर सिस्टम अच्छे से पढ़नी है, तो तुम अपना फेवरेट सब्जेक्ट पावर सिस्टम लिखना और ट्रेनिंग यहां से कर लो। इससे होगा क्या, ये दोनों चीजें कॉमन हो जाएंगी, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएगी, और आपको इंटरव्यूअर ज्यादा सवालों पर नहीं घेर पाएगा, आपको इंटरव्यूअर ज्यादा सवालों पर घेर नहीं पाएगा। वो आपसे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के सवाल पूछेगा तो भी वो पावर सिस्टम में जाएगा, अगर वो फेवरेट सब्जेक्ट के हिसाब से सवाल पूछेगा तो भी वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन वाले में ही घूम फिर के आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में जब आप ट्रेनिंग किए होगे तो सबस्टेशन के बारे में तो अच्छे से जाने ही होगे, साथ में ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी जाने होगे। मतलब कुल मिला के आपका ये दोनों कॉलम बहुत मजबूती से भर गया होगा। अगर आप अच्छा करना चाहेंगे तो एक सब्जेक्ट अच्छा अगर अच्छा हो जाएगा आपका तो लगे हाथ साथ में आपका इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी अच्छा हो जाएगा। आप इसे पढ़ेंगे तो ट्रेनिंग में इसमें बहुत सारा सीखेंगे, आप जब ट्रेनिंग में इससे बहुत सारा सीखेंगे तो जब ये पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा फेवरेट सब्जेक्ट में, मान लो कोई बच्चा मशीन लिख दे कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन मेरी फेवरेट है, और ट्रेनिंग कर ले ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री से जहां पे ट्रांसफार्मर बनते हैं, तो अब देखो प्रॉब्लम कहां आएगी जब वो आगे इंटरव्यू में बैठेगा। तो जब इंटरव्यूअर है तो इंटरव्यूअर तुमसे हो सकता है ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन कर ले, ठीक है भाई तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मशीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर अच्छा सब्जेक्ट है अच्छी बात है, आप कर सकते हो ऐसा। ठीक है, अगर ये सारे सब्जेक्ट, अब इलेक्ट्रिकल मशीन में केवल ट्रांसफार्मर थोड़ी होता है, वहां डीसी मशीन भी आती है, वहां ट्रांसफार्मर भी आती है, वहां सिंक्रोनस मशीन भी आती है, वहां पर आपको बेटा स्पेशल मशीन्स भी आती हैं जैसे स्टेपर मोटर और स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस, रिपल्शन, हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी आती है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी आती है, ये सब कुछ आती है आपको बेटा वहां पे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ट्रांसफार्मर पे पूछता है, मान लो आपसे पूछता है ट्रेनिंग में क्या सीखा, तो आपने कहा सर मैंने ट्रांसफार्मर, और उसके बारे में बताना शुरू कर दिया आपने। फिर उसने देखा कि यार फेवरेट सब्जेक्ट में इसने मशीन लिखा है, तो फिर वो मशीन से बेटा किसी भी सब्जेक्ट से पूछेगा ना, यहाँ पे किसी भी टॉपिक से पूछेगा ना। पर फिर आपको ट्रांसफार्मर तो अच्छा करना ही करना पड़ेगा, साथ में बाकी के सब टॉपिक्स भी फिर अच्छे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल मशीन लिख दिया है यहाँ पे अपना फेवरेट सब्जेक्ट, ये बात नोट करना। पर जब पावर सिस्टम में आता ही क्या है भाई, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेशन, और एसजीपी, और डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार जब आप सबस्टेशन से ट्रेनिंग करते हो ना, तो ट्रांसमिशन लाइन, एसजीपी, डिस्ट्रीब्यूशन तो लगभग अपने आप ही सही हो जाता है, जनरेशन थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा बस। तो ऐसी जगह से ट्रेनिंग करो जहां पे आपको आगे बेनिफिट बहुत ज्यादा हो। इंटरव्यू में जब आप आगे जाएं तो आपको कम से कम, मतलब एक की कम से कम पढ़ाई में फायदा सबसे ज्यादा हो। अब मान लो ये दोनों कॉलम अलग अलग कर दिए आपने, तो भाई कोई बुराई नहीं है, बट एक बस प्रॉब्लम यही होगी कि आपको दोनों कॉलमों पे फिर अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी, बस इस और कोई बात नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात समझा पाया हूं। कोई भी दिक्कत आए तो गिवन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं आप, या फिर आप बेटा कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उस पे भी बात कर सकते हैं मुझसे। क्रेस्ट फोरम एप्लीकेशन पे पूरे डिप्लोमा के फ्री नोट्स पड़े हुए हैं, आप वहां से फ्री नोट्स ले सकते हैं अगर आप डिप्लोमा के अभी स्टूडेंट हैं करेंटली तो। ठीक है, प्ले स्टोर पर सर्च करिए क्रेस्ट फोरम और वहां पर आप फ्री नोट्स डिप्लोमा के लिए ले सकते हैं। थैंक यू। नहीं मिले तो बस कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।